हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलोंगेशन ऑफ ए कॉनिकल बार ड्यू टू सेल्फ वेट। तो दोस्तों, इन प्रीवियस जो मेरा वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि इलोंगेशन एक प्रिज्मेटिक बार के लिए ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि कॉनिकल बार में ड्यू टू सेल्फ वेट उसका इलोंगेशन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, today's topic is elongation of a conical bar due to self weight. Okay, this is our today's topic. Okay, so let's start, friends. So first of all, I draw a conical bar. Let's see, this is our conical bar and this is the cross sectional. सो ये कॉनिकल बार है, ये इसका सरफेस है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये इसका सर्कुलर सेक्शन है। ओके, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक सर्कुलर, एक सरफेस है, बेस है। मैं उल्टा करके इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक कॉनिकल बार है जिसका डायमीटर मैं इसको दे देता हूँ, दिस इज डी। ओके, diameter of this is d. Okay, and the length of this bar, that is L. Okay, next first of all हम लोग क्या सीखे हैं कि कोई भी एक बार का अगर हमें पूरा टोटल इलोंगेशन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमें स्ट्रिप कंसीडर कर लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूँ एंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप, दिस इज dx. ओके, दिस इज dx एंड द रिमेनिंग दिस लेंथ यहाँ पे जो है नीचे का बिलो दिस स्ट्रिप, इसका जो लेंथ है दिस इज x. ओके, हो गया। तो टोटल जो इलोंगेशन है इसका, हम लोग इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं? इलोंगेशन ऑफ द बार, दिस इज द डेल्टा, डी डेल्टा। ओके, दिस इज द डेल्टा इक्वल्स टू पी एल बाई ए ई। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। वेर यहाँ पे P क्या है, L क्या है? एरिया तो जानते हैं इसका, E तो यंग्स मॉड्यूलस है। यहाँ पे P लोड क्या है? लोड मीन्स कि इस स्ट्रिप के लिए मैं निकाल रहा हूँ, स्ट्रिप फॉर द स्ट्रिप, इलोंगेशन फॉर स्ट्रिप के लिए, फॉर स्ट्रिप के लिए ये क्या निकल के आ रहा है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्ट्रिप है, ये इसका ये जो स्ट्रिप है ये है dx। यहाँ पे लोड क्या एक्ट कर रहा है? ये जो नीचे का जो पोर्शन है, ये टोटल पोर्शन, ये इसको लोड दे रहा है। लोड क्या है? ये बिलो पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो पोर्शन है ये इस स्ट्रिप पे लोड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है? इसका वेट ही यहाँ पे लोड, एज ए लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो वेट है वही यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका वेट क्या है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लोड यहाँ पे P क्या है? P मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू हियर, P क्या है हम लोग क्या जानते हैं? स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द वेट, हम लोग पहले ही सीखे थे। तो स्पेसिफिक वेट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज द स्पेसिफिक वेट
gamma, gamma is the specific weight, and into volume of this strip is equals to the P, or you can say it is the load. Okay, so you write here this is the gamma, and volume, what is the volume? Volume is the area, conical shape जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, बचपन में हम लोग पढ़े थे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल शेप बार इज, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इज पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इनटू एच मीन्स एक्स, ये लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं a इंटू एक्स बाई 3, ओके। एंड यहाँ पे L क्या है, L इज़ द dx, दिस वन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल गया, तो इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट कर देते हैं, क्या आता है देखते हैं, ठीक है। तो पुट करने के बाद क्या आता है देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, डी डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा, लोड इज हियर इज गामा इंटू ए इंटू एक्स बाई 3 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, ओके। तो ये है स्ट्रिप का जो है इलोंगेशन, ये है। तो हमें अगर पूरा का निकालना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन हियर कितना है, 0 टू डेल्टा डी डेल्टा, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा 0 टू एल, एल लेंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा ए एक्स बाई 3 बाई ए बाई ई डी एक्स, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल जो इलोंगेशन होगा इसका डेल्टा टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू एल, ठीक है। और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, देखो 3e और y बाई 3e यहाँ पे बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा x dx। नेक्स्ट स्टेप गामा 3e, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा L 0। तो क्या आ जाएगा फाइनली y L स्क्वायर बाई 3e into 2 means this is the 6y gamma L square by 6e. This is the answer, okay. This is the answer, okay. You can write it, ये जो है गामा स्पेसिफिक वेट को वेट के हिसाब से अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये चेंज होके क्या आ जाएगा, दिस इज चेंज, ये हो गए ये गामा इंटू एल इक्वल्स टू वेट, तो डब्ल्यू एल बाई यहाँ पे आ जाएगा 6AE, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया से इंटू करेंगे ना बोथ साइड, मतलब ऊपर में और नीचे में, तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम, गामा के साथ वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। तो गामा तो है ही, एल वहाँ से एक ले लिया और एरिया एक मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी एक ए आ गया, तो ये आ जाएगा आपका वेट के फॉर्म में फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि कॉनिकल बार का जो इलोंगेशन होता है वो क्या होता है। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, द फॉर्मूला इलोंगेशन, इसका इलोंगेशन क्या आ रहा है, इलोंगेशन इसका आ रहा है फाइनली
गामा एल स्क्वायर बाई 6e या डब्ल्यू एल बाई 6ae। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर हम घुमा के लिखेंगे कि ये गामा एल स्क्वायर बाई 2e और 1/3 अगर बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो गया। देखो दोस्तों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार। ओके, यही था ना फॉर्मूला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो इलोंगेशन है इसको लिख देते हैं कॉनिकल बार के लिए। कॉनिकल डेल्टा कॉनिकल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ डेल्टा प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऑपोजिट भी लिख सकते हैं कि कॉनिकल जो है ये क्या है, इलोंगेशन क्या होगा, 1/3 होगा प्रिज्मेटिक के हिसाब से। ठीक है, प्रिज्मेटिक का जो इलोंगेशन होगा वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा किससे, कॉनिकल से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला। ठीक है, ये भी याद रखना है क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पूरा चीज़ बहुत ही सिंपल है क्योंकि प्रीवियस जो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार था वही है, सेम, कुछ अलग नहीं है, एक एक कॉनिकल बार है बस, सिंपली। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।